अब हम लोग जो है बात करते हैं रीजनिंग। ये छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये बेसिक वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास सेट या MMS एग्जाम क्लास सेट है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, ये छात्रवृत्ति परीक्षा के अलावा और परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ABCD जो याद करने का जो ट्रिक होता है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, लिख करके भी रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ याद करने के ट्रिक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सभी लोग क्या कीजिए, ये पेपर देख लीजिए। ठीक है, इस पेपर के माध्यम से जो है इस अपने पास जो है इसको लिख करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जैसे ABCD किस किस नंबर पर है, इस तरीके से आप लिख करके रख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, पढ़ने में जो है रीजनिंग काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से हम अक्षर को याद करते हैं। सबसे A से लगाई E तक तो सबको याद रहता है, क्योंकि A जो है 1 नंबर पर होगा। A का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। B का मान कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। C का मान 3 हो जाएगा। D का मान 4 हो जाएगा। E का मान 5 हो जाएगा। अब 6वें नंबर से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे F फॉर क्या होगा, फिक्स। F फॉर फिक्स। F फॉर क्या हो जाएगा, फिक्स। 6 फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6। ठीक है, तो 6 का मतलब 6, F 6 नंबर पर हो जाएगा। जैसे G7 होता है ना संगठन, G7। तो अब G को अब ऐसे देखिए, अगर इसको ऐसे बनाया जाएगा, 7 जैसा बना है ना, तो G का मतलब 7, G का मतलब 7 हो जाएगा। 7 जैसा इसमें देखिएगा तो लगता है। इसके बाद H की बात करते हैं, तो सबसे पहले H को ऐसे बनाइए, और H को क्या कीजिए कि ऊपर से टोपी बना दीजिए और नीचे से भी टोपी बना दीजिए। तो H कैसा लग रहा है जी, 8 जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, 8 जैसा लग रहा है। तो H का मतलब 8। अब आई नो नो मतलब 9 मान लो। आई नो है ना, आई नो का मतलब 9 का मतलब 9। ठीक है, इसलिए आई जो होगा वह कितने नंबर पर होगा जी, 9 नंबर का। जेन 10 है ना, जेन 10 मतलब 10, इसमें से लास्ट लेंगे 10 मतलब 10। इसका मतलब ये होगा कि जो जे का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जे का मान कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए, अब देखेंगे के से, के फॉर किंग्स 11। एक टीम का नाम है किंग्स 11, पंजाब टीम होती है ना क्रिकेट की। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। वैसे टीम का भी नाम क्या है, किंग्स 11। तो के का मान कितना होगा, 11 मतलब 11 होगा। ठीक है, एल। ठीक है, एल को देखिए, अब एल में 2 डंडी है, इसको ऐसे पलट दीजिए, 2 हो जाएगा। इसमें 1 लिख दीजिए, एल का मान कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। ठीक है, अब जो है एम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम की बात करते हैं। तो एम में देखिए, एम में इस यम को पकड़िए और ऐसे कर दीजिए, ऐसे करिएगा 3 बन जाएगा। और इसके आगे जो है 1 लगा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो यम का मान है कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 14 में ध्यान से देखिए, 4 जैसा लग रहा है, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए और इसको 1 डंडी लिख, कितना हो गया, 14। एन का मतलब 14, जिससे नाइट्रोजन का भी 14 होता है परमाणु भार। ठीक है, अब देखिए ओ, अब ओ से देखेंगे। ठीक है, ओ में क्या होगा, है ना, तो ओ हमारा हो जाएगा 15। ओ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब पी से देखिए, पी फॉर प्रिंस, पी फॉर प्रिंस। ठीक है, तो प्रिंस मतलब राजकुमार। राजकुमार कितने साल के हो गए, 16 साल के हो गए। कितने साल के हो गए, 16 साल के। राजकुमार कितने साल के, 16 साल का जो राजकुमार होता है वो काफी युवक होता है। प्रिंस मतलब पी फॉर प्रिंस ने राजकुमार हो गए। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स क्या हो जाएगा, रानी। तो रानी कितने साल की हो जाएगी, 17 हुआ। ठीक है, 17 वर्ष हो गया, क्यू फॉर क्वीन। तो राजकुमार हुए 16 साल के, रानी हो गई 17 साल की। अब जो है राजकुमार आगे चलकर क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो राजा कितने हो जाएंगे, 18 साल के। ठीक है, तो आर से कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इस आर को अगर ऐसे कर देते हैं, इस तरह से घुमा मिला देते हैं और इसके नीचे 1 लगा देंगे साइड में पीछे, तो क्या हो जाएगा, आर से 18, आर से 18। अब देखिए यस को क्या करेंगे, ऐसे कीजिए और इसको ऐसे बना दीजिए और इसके पीछे 1 लगा दीजिए। तो यस का मान क्या होगा,
19 होगा। यस का मान क्या हो जाएगा 19। अब देखिए T20 क्रिकेट मैच होता है, 20 मतलब 20, तो T20 टी का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू का मान कितना होगा 21 हो जाएगा, है ना। भी इसमें इधर भी है 2 हो जाएगा डबल, यानी भी का मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, डब्लू का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसके बाद एक्स का मान क्या होगा, देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4 है, एक्स का मान क्या हो जाएगा 4 में 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इस 2 पाई को 4 भागों में बांटा गया है, एक पाई इधर 2 पाई 2 लिख दिए, कितने भाग हुए 1 2 3 4, तो कितना हो गया 24। ठीक है, तो वाई देखिए इसमें 5 लग रहा है ना, तो वाई कितना होगा 25। जेड तो ऑलरेडी याद रहेगा, जेड कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, कुछ अक्षरों के ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यम और डब्लू की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं यम और डब्लू की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, जो यम होता है पहले यम आएगा तो ऐसे कीजिए, ये 3 बना देगा, इस डब्लू को भी घुमा करके ऐसे कर दीजिए, ये भी क्या बना देगा 3 बना देगा। तो पहले यम आएगा बाद में डब्लू आएगा, तो पहले यम आएगा तो इसके 3 के आगे 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो यम का मान कितना हुआ जी 13 हुआ। अब डब्लू का मान क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डब्लू बड़ा है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, यहाँ 2 लगा देंगे 3 के पहले तो 23 हो जाएगा। एम का मान 13 होगा, जबकि डब्लू का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो है कुछ समानता देखते हैं यच और आर में, यहां से समझिए। तो यच को आप लीजिए और इस यच को ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस आर को लीजिए, आर को ऐसे है, इस आर को ऐसे मिला दीजिएगा इसके पीछे, चूंकि आर जो है यच के बाद आता है, बहुत आगे जाता है। ठीक है, तो इसके पहले 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो यच का मान 8 है, जबकि आर का मान क्या है 18 है। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में इमेजन बना करके इसको तैयार कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। यह एक बेहतर ट्रिक है। ठीक है, समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बेसिक वीडियो नंबर 3 लेकर के अगले टर्म में। थैंक्स।